तो दोस्तों टाइम हो रहा है 6:06 और मैं भी बिस्तर में ही हूँ। मेरी ना तबीयत ही नहीं हो रही थी, मैं क्या बोलूँ। आज 16 दिन हो चुके हैं। ये देखा है, जीभ सारा सफ़ेद, खाना खा रही तभी उल्टियाँ लग रही, उल्टियाँ हो रही, कुछ भी नहीं टिक रहा शरीर पे। और कंपनी आ रही, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बुखार आ गए हैं। और मैं रोटी बना करके उसके बाद थोड़ा वहाँ पे मक्का निकालना, जिसको हम मुंगरी बोलते हैं, भालू ने साफ कर दिया है। तो थोड़ा सांस तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। वैसे तो यह सिर बहुत ही ज़्यादा भारी हो रहा है, बहुत ही कनेक्शन ख़राब होगी मेरे में, क्या करें। और अभी तो मैं बिस्तर में ही हूँ, अभी आप देख रहे होंगे यहीं पे बैठी हूँ मैं। और दोस्तों समय कोई नहीं जानता है, आजकल मुझे इतना बुखार है ना, मुझे उम्मीद नहीं हो रही कि मैं बचूँ। सच कह रही मैं आपको ना, बहुत ही ज़्यादा। किसी टाइम ठीक हो रही तो काम करने का सोच मैं काम करूँ। अब किसी टाइम ज़्यादा ही मेरा धड़कन जैसी बढ़ी, यहाँ पे गला दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे सोची बस मैं अब बचूँ नहीं। इंसान भी कुछ नहीं है सच में ना, शरीर किसी टाइम भी उड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस शरीर की ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए दवाई, अभी भी ये दवाई रखी है साथ में। अब मन कह रहा है कि मैं ये काम करूँ वो काम करूँ। जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ तो मुझे धक्के लग रहे बहुत ही ज़्यादा। वैसे खाना भी एक एक रोटी तो खा ही रही, मैं सोच रही कि आज बिना खाने का इंसान बचता नहीं है, खाना खाना पड़ता है। परंतु नहीं, उम्मीद ही नहीं आ रही मुझे, ऐसे कंपन आ रही, बिल्कुल कंपन जैसी लग रही बस। तो ऐसे बने रहे, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही बिल्कुल भी ना। थोड़ा सा मैं मक्का निकालूंगी, आप बने रहे मेरे वीडियो पे। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 9:05। मैं हूँ अभी मक्का निकालने जा रही हूँ खेतों में। तो दिखाती हूँ दोस्तों कैसे मक्के हो रखे हैं, इस प्रकार से निकालते हैं, ये देखिए। और ये देखिए, ये है मक्का। और बहुत सारे यहाँ तक ये सारा खेत ही मेरा ही है। तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगी और फिर और निकाल के रखूँगी। तो इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। कोई तो टाइट हो रखा है, यह देखिए कितना टाइट हो रखा है। अभी तो ये पके ही नहीं है, तो भालू के डर से हमें ये निकालना पड़ रहा है। और कुछ पक्षियों ने साफ कर लिए हैं, ये दिखाती हूँ मैं। ये देखिए पक्षियों ने कुछ रखा ही नहीं। तो ये है मेरी मक्का की खेती, देखिए बड़ा बड़ा, ये देखिए। तो ये है मेरी ससुराल में मक्का इतना ज़्यादा होता है। और क्योंकि खेती बाड़ी हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों में, और अपने खेतों को छोड़ते भी नहीं है, चाहे हमें मिले न मिले। ये देखिए जैसे ये हरा वाली मक्का है दोस्तों, इसको हम प्रेशर में सीटी मार के उबालते हैं, तो अच्छी से स्वादिष्ट नमक डाल के बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट होता है। इसको खा करके उबालना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है, कम से कम 8-9 सीटी मारनी पड़ती है। तो बॉयल करके बहुत ही स्वादिष्ट और विटामिन चीज़ भी होती है मक्का। और तो यह देखिए, क्योंकि कैमरा मेरा हाथ से पकड़ रखा तो आपको बड़े नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये है मक्का, देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो आप भी आए मेरे ग्राम सभा गुनिलवाट ससुराल में, तो आप भी ले जाइए मक्का। आप ज़रूर कोई संपर्क कर सकते हैं कि मक्का कितने होती है, को आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ मेरे ससुराल में सबसे ज़्यादा मक्का ही होता है। तो ये है मेरी मक्का की खेती। थोड़ा कैमरा बैक करके भी दिखाती हूँ आपको, तो बने रहे मेरी वीडियो पे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये है, खेतों के अंदर हूँ मैं। तो ये जैसे मैंने निकाल दिया है, ये इसको ऐसे करके निकालना पड़ता है, ऐसे करके। और कुछ देखिए, ये देखिए पक्षियों ने साफ कर रखा है ये देखिए। तो ये है सारी मक्का की खेती, आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े लग रखे हैं। और कहीं तो खाली है, कहीं ये देखिए आप छोटे छोटे लग रखे हैं। तो बहुत बड़ा खेत है। और कुछ यहाँ पे यह देखिए मक्के पे ना बीमारी भी लग गई है,
ये देखिए पता नहीं क्या हो गया, ये देखिए ये पता नहीं इस मक्के पे कौन सी बीमारी है, काले पड़ गए हैं। तो ऐसे बने रहे मेरे वीडियो पे। जब मैं ये 2-3 कट्टे डाल रखे मैंने यहाँ पे, 2 तो अभी भरे नहीं और एक में इसमें भर रखा है आधा। तो जब मैं घर ले जाऊँगी तब दिखाऊँगी कितने मक्के हो रखे हैं। तो आप ऐसे बने रहे। तो ये है मेरी मक्के की खेती। दोस्तों हम आगे हैं बहुत दूर। ये सारा जो ये चौक बोलते हैं सारा ही मेरे भैया लोगों का ही है, सारा पलोट। और यहाँ पे ये बूफला बोलते हैं जो ये, और जो ये घास इसको झुनलिया बोलते हैं। और ये है मेरे भैया लोगों का चरोई का खेत जो हम चूहा बोलते हैं। मेरे मायके में बहुत सारे चूहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है चूहा जो बोलते हैं। और मेरे ससुराल में नहीं होते हैं उतना। तो ये है मेरे भैया लोगों का चरोई का खेत। यहाँ पे बोलते हैं बादशाह पाटा। पता नहीं क्यों, मैं पहले मम्मी से क्वेश्चन करी थी, मम्मी बादशाह पाटा क्यों बोलते हैं। मम्मी बोलती थी जब उस टाइम पे गाय भैंस बहुत रहती थी, एक एक मतलब 5-6 गाय रहती थी, छोटे छोटे गाय के बच्चे रहते थे। तो इधर चुगाने के लिए हम ले जाते थे। तो यहाँ पे इसलिए बोलते कि बादशाह पाटा, क्योंकि बाछुर छोटे जो गाय के बच्चे हैं बादशाह बोलते थे हम अपने भाषा में। तो यहाँ चुगाने के लिए लाते थे पर उस टाइम पे, तो इसलिए यहाँ पे बादशाह पाटा नाम रखा है। तो ये है मेरे भैया लोगों का चुरई का खेत। और ये भी सारे मेरे भैया लोगों का ही है। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा प्लॉट है। आपको इतना दिखाते दिखाते तो बड़ा सा टाइम लग जाएगा है। और ये है रास्तों का ये हाल है। और ये देखिए पानी ही पानी आजकल ना, केवल आज है थोड़ा सा धूप। और धूप भी ऐसी हो रही दोस्तों कि एकदम एक लग रहा है कि बस सिर फट रहा है, इतना ही गर्मी हो रही है अजीब टाइप की। ये है रास्ते में कैसे तालाब बन रखा है। और पापा ये देखो चलने में, क्योंकि मैंने कैमरा बैक कर रखा है। तो सारा यही मेरे भैया लोगों का ही है, अपना ही प्लॉट है। ये बीच रहा रास्ता है और इधर भी ये सारा भैया लोगों का, और इधर भी भैया लोगों का ही प्लॉट है। सामने में मेरे भैया लोगों की मकान दिख रही है, अभी आप देख रहे होंगे। तो इतने दूर जाते हैं। ये है रामणी गांव का नज़ारा। और वहाँ पे शिव आ रहा है, आप नज़र आ रहे होगा आपको। तो ये सजनी तो कितनी आगे दौड़ गई है। और ये मेरे भैया ने ना तार बाड़ कर रखी। यहाँ भी मेरे भैया की कम से कम 1000-2000 ऐसे सेब के पेड़ लगा रखे हैं। और तो दोस्तों ऐसे बने रहे मेरी वीडियो पे। अभी मैं दिन में खाना खा के जाऊंगी घूमने अपने ससुराल। एक मीटिंग भी करनी थी मैंने, तो देखती हूँ आपको दिखाती हूँ मीटिंग किस टाइम होती है। और ये है नज़ारा। अगर मैं पूरी वीडियो बनाती दोस्तों थक जाती। मैं सारे अपने भैया लोगों का जो प्लॉट है कम से कम अगर पूरा एरिया दिखाती तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बीच भी रास्ते से ऊपर और नीचे का ही हिस्सा दिखा रही हूँ। तो ऐसे बने रहे कितने बजे मैं जाती हूँ ससुराल की ओर।